हेलो एवरीवन, टू द केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो एरोमेटिसिटी है। ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे नीट का हो या जेई का हो या कोई भी सीयूईटी का हो, तो चाहे नेट गेट चाहे कितने भी हायर लेवल का एग्जाम हो चाहे लोअर लेवल का एग्जाम हो, तो इसमें इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जनरली आ ही जाते हैं हमेशा। कभी कभी ऐसा होगा कि शायद क्वेश्चन ना आए, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, 80% चांस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और इससे थ्योरी से भी क्वेश्चन बना सकता है, और इससे हमारे पास ऑप्शन रहेगा उससे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और आप थोड़ा पेशेंस के साथ इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो मेरा मानना है कि आप पूरा 100% है, आप क्वेश्चन चाहे किसी भी लेवल का आए, चाहे बेसिक से आए चाहे एडवांस से आए, सारे क्वेश्चन को आप अटेंड कर लेंगे। जितना बताएंगे आपको उतने से हम लोग का काम हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप एरोमेटिसिटी को समझेंगे, और हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे कि एरोमेटिसिटी कितने टाइप में डिवाइडेड है और क्या होते हैं। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ये एरोमेटिसिटी एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक अलग प्रकार की स्मेल आती है, गंध आती है, ठीक है। उस कैटेगरी पे ना इसको डिवाइड किया गया है। तो हॉकल्स ने इनको सबसे पहले अपने एक रूल बताया था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पहचानेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखो, इसको ना डिवाइड कर देते हैं। जो एरोमेटिसिटी होता है, ध्यान से देखना, टी सिटी, इसको कई पार्ट में पढ़ने वाले हैं हम लोग। और एक ये हो जाएगा, एक ये होगा, और एक ये होगा। देखो, ध्यान से देखेंगे, हम कोई एकदम एकदम सब्र के साथ, पेशेंस के साथ थोड़ा देखना। इसमें जल्दीबाजी करने की हमको कोई जरूरत नहीं है कि हमको अभी सीखने में वक्त लगता है, आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद आराम से एक बार लेक्चर को अटेंड करके देख लिए तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात, एरोमेसिटी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हमारे पास एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आएगा हमारे पास क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है। ये चार चीजें पढ़ने वाले हैं, और हम सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, दो चीजें, एक चीजें तो हमारे यहीं से ये स्पष्ट हो जाएंगी कि एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है ना, अप्रोक्सीमेटली एकदम सिमिलर होती है। तो हकल एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने केमिस्ट्री के साइंटिस्ट है, उन्होंने एक चीज बताई थी कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए सारी जो प्रॉपर्टी होती है ना, दोनों की प्रॉपर्टी, एरोमेटिक कंपाउंड की और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की जो होती है ना, एकदम सिमिलर होती है, एकदम सिमिलर होती है। अच्छा, ये तीन चीजें हैं जो हमारे पास, ये इसको लास्ट में बात कर लेते हैं इसी में। देखो, ये जो कंपाउंड, ये हमारे पास क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये जनरली एक बार हायर हायर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास नेट का एग्जाम हो गया, ठीक है, उसमें आता है, या तो गेट का हो गया, ठीक है, गेट में आता है। उसके बाद या तो फिर बोले ये एडवांस लेवल में आएगा, जेई के जो पेपर होते हैं ना, जेई का, उसके एडवांस लेवल में आते हैं, एडवांस में आता है, ठीक है। नीट में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इस चीज को हम लोग ध्यान में, एंट्रेंस एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, तो इस वजह से इसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, तो और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के। और नॉन बहुत आसान होता है, आपको एकदम थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, अपनी भाषा में बताएंगे, आप उस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो हम क्यों ना एक ही साथ पढ़ ले, ताकि हमको आगे जितने भी एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं ना, सब एकदम क्लियर होगा। देखना, हम 3 मेंबर रिंग से स्टार्ट करेंगे, और 3 मेंबर रिंग तक जितने भी कंपाउंड बन सकते हैं, जो भी संभावनाएं बन सकती है एरोमेटिक कंपाउंड को, सबको बताएंगे, और सब लोग सभी चीजें आप ही डिस्कस कर लीजिएगा, आपको अच्छे से उसमें भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे, आ जाओ। तो हम एक बार लिखते हैं यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग
एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और साथ में यहां पे हम ले लेंगे एक नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तीन हो गए। अब देखना पहली प्रॉपर्टी जो होती है एरोमेटिक कंपाउंड की वो क्या होगी, फर्स्ट, सबसे पहला पहला होता है कि ये साइक्लिक होने चाहिए, ये साइक्लिक होने चाहिए। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी साइक्लिक होना चाहिए, सॉरी साइक्लिक होना चाहिए ना, एक बार फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एंटी एरोमेटिक, ये भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। ये साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो साइक्लिक होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो इसको हम एक ही बार में बता देंगे कि कैसे समझना है। ये साइक्लिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो लिख सकते हैं नॉट साइक्लिक तो बहुत ही रेयर केस में आता है, ठीक है, ये भी साइक्लिक। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखो ध्यान से, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुआ, प्रत्येक में ना, प्रत्येक का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा ये साइक्लिक होगा, और इसमें पाई बॉन्ड जो होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है रिजोनेंस करना चाहिए, रिजोनेंस मतलब डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन लिख लो सीधे, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी इसकी भी क्या होगी, यही होगी, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, पूरे रिंग में तो नहीं होता है, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड हो गया, और जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है ना कार्बन का, मस्ट इच कार्बन, मस्ट इच कार्बन हैव sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन। प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा ना, या तो जो हाइब्रिडाइजेशन, या तो उसका sp2 आता है या तो sp आता है, सेम यहाँ पे यही फॉलो करेगा। इच कार्बन, ये प्रॉपर्टी सेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इच कार्बन, इच कार्बन हैव sp2 या तो फिर sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा एक चीज एक बताओ, अगर मान लो किसी भी चीज का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालो, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का या कोई भी स्पीसीज है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, वो क्या होगा, वो प्लेनर होता है, तो प्लेनर होना चाहिए। देखो प्लेनर होगा तभी पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डीलोकलाइज करती है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में लिख लेंगे हम लोग, ये प्लेनर होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, ये भी प्लेनर होना चाहिए, इसका भी। ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है ना, कम से कम एक कार्बन ऐसा होना चाहिए ना जो हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ये तो बहुत आसान होता है, आप इसमें तो फिक्र ही ना करें, ये तो एक बार में देख के बता देंगे। बस आप देख लीजिए किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आ जाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ये नॉन प्लेनर होगा, जब sp3 है भाई साहब तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, और ये हो गया हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। और तीनों की प्रॉपर्टी को आप हम लोगों ने देख लिया, बस लास्ट प्रॉपर्टी बाकी है, वो क्या है कि ये फिफ्थ वाला हो जाएगा। देखो प्रत्येक साइक्लिक होना चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस करना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस या डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, या तो sp बहुत ही कम केस में आएगा, मान लो 95% sp2 आता है, और ये प्लेनर होगा, sp2 है तो प्लेनर होगा, ठीक है ना, ये प्लेनर होता है। लास्ट में जो हाकन ने एक चीज बताई थी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी में आप इसको लिख सकते हैं कि जो 4n, ठीक है, 4n+2
4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो रूल होता है ना वो फॉलो करना चाहिए। फॉलो करेगा। इस वाले जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। क्या करेगा? फॉलो करता है, फॉलोड बाई 4n प्लस 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखो n की वैल्यू को अगर यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ही। तो हम ना सीधे ये रूल बार बार इतना लिखना, इतना समझने की, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या किए हैं, इसको हम वैल्यू को रख के हम एक वैल्यू निकाल लिए हैं। बस आप वो वैल्यू को याद रखेंगे, वो संख्या को याद रखेंगे, नंबर को याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन यही से बन जाएगा। और वो क्या आएगा हमारे पास? 2, ठीक है, 6, 10, 14, 18, ब्रैकेट करो, क्लोज कर दो यहाँ पे, इनमें से कोई हो गया पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तब एरोमेटिक होगा, 6 है तो बी एरोमेटिक होगा, 10 होगा तो मतलब इसको ये वैल्यू कैसे आई आपको याद करने की जरूरत नहीं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सब में देखो 4-4 का डिफरेंस है। 2 से स्टार्ट करो, 4 जोड़ो कितना? 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ो 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ो 14, 14 में 4 जोड़ो 18 पाई इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रॉपर्टी। लास्ट में एक चीज है, एंटी एरोमेटिक को कैसे पहचानेंगे? तो 4 का टेबल याद है तो 4 का टेबल पढ़ देना। 4, 4 दूनी 8, 12, 16, 20। अगर इतना पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है ना, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, हम इस ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इसको, एक यहाँ पे लिख लेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो किसी में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना, अगर उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, 12 आ गया, 16 आ गया, 20 आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कंपाउंड कैसे कहला जाएंगे? ये कंपाउंड हो जाते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। ये हमारे पास प्लेनर था। ये हमारे पास प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन जो sp2 आएगा, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, और ये पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस होता है। डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि रिजोनेंस होना चाहिए। और रिजोनेंस होने के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे पास होता है वो रिजोनेंस होने की जो कंडीशन होती है ना, वो ये अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड। ठीक है, और देखा जब sp2 है तो उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल तो होगा ही, और उसी वैकेंट p ऑर्बिटल में जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो घूमते रहते हैं। अच्छा, अब एक बात आ गई, हम समझ गए एरोमेटिक कंपाउंड को, हम समझ गए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को। अब हमको थोड़ा सा देखना है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे। तो भाई साहब इसके लिए आप बस कुछ मत करिएगा, आपको कभी भी कोई भी रिंग में, ठीक है, ऐसे में दिख गया, ठीक है, ये ऐसे में आपको दिख गया एक रिंग, और इसमें किसी भी एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है ना वो sp3 आ जाएगा। तो बस sp3 आ गया तो ये सभी कंडीशन को फॉलो करेगा। जैसे देखो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, एक ना एक तो कोई ना एक, कम से कम मिनिमम लिख सकते हैं ना, मिनिमम 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 1 कार्बन, जो एक कार्बन जो होता है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी ज्योमेट्री जो होती है ना वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल आएगी यार, टीडी होती है। अब जब टीडी होती है, टेट्राहेड्रल होता है, तो हमको पता है टेट्राहेड्रल ऐसे कुछ इस टाइप से बनता है। अब इस टाइप से अगर टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है, इस टाइप से टेट्राहेड्रल बनता है, तो प्लेनर रहा ही नहीं। जब प्लेनर नहीं होगा तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, रिजोनेंस नहीं होगा। तो बस यही याद रखना है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए। अगर किसी भी रिंग में या किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है, अगर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? रिंग में देख लेना, जहां जो हम लोग जनरली साइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जनरली क्या आता है? साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, नॉट साइक्लिक कब होगा? ये बहुत ही रेयर केस में होता है नॉट साइक्लिक का। तो हम जब चाहे तो यहाँ से इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम आने वाला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट साइक्लिक वाला याद रखना, कोई एक कार्बन का हाइब्रिडेशन के sp3 आ जाएगा। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में एक चीज खास बात ये होगी, देखना इसमें थोड़ा सा समझने वाली ये बात है कि इसमें क्या होगा, इस वाले जो कंपाउंड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में, थोड़ा सा एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड, हकल ने उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोला था जिसमें ना एक एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजेशन आ गया था। मतलब कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम आपको इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा देखना यहाँ पे। ठीक है,
देखो, मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास कुछ इस टाइप से एक कंपाउंड दिया हुआ है, आप बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर दिया कि हमारे पास एक कंपाउंड ये है, ठीक है, इसके अंदर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक कंपाउंड हमारे पास ये है। तो हम लोग जब रिजोनेंस पढ़ रहे थे तो उसमें बताया जाता कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो कंपाउंड है ना, ये किसकी कैटेगरी में आ गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने पाई है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। अब ये क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक है तो इसका जो पाई बॉन्ड है ना, वो क्या कर रहेगा, पूरे रिंग में घूमता है, और इसकी वजह से ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन, एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आ जाता है इस वाले कंपाउंड में। इस वजह से क्या कंपाउंड होगा, ये ज्यादा एरोमेटिक, इसी को एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आ जाता है, इसी को कंपाउंड का नाम दे दिया गया था कि ये जो कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोल दिया गया था कि ये कंपाउंड जो होते हैं एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं, एरोमेटिक होगा। ये क्या है, ये ए साइक्लिक है, ये ए साइक्लिक है, और ये क्या है हमारे पास, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये ए साइक्लिक है। और इस केस में क्या होता है कि ये कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो, स्टेबिलिटी जो होती है ना इस कंपाउंड की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो होती है इस कंपाउंड की ज्यादा होती, टी वाई। ठीक है। अच्छा, एक और कंपाउंड ले लेते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास ये कंपाउंड हुआ, ठीक है, ये कंपाउंड है, पाई इलेक्ट्रॉन को हम सेम रखते हैं, ये एक रिंग है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेम रखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और इस पर मान लो एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ईश्वर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा, वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये भी रिजोनेंस कर रहा है और ये भी रिजोनेंस कर रहा है। लेकिन इस ये कंपाउंड जो होता है ना, हाईली क्या हो जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा। ये कंपाउंड क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन है कि ये जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना, ये फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, जिसको बताया था हकल ने। ठीक है, हकल ने बताया था कि कोई भी कंपाउंड अगर इस उसके उसके अंदर फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, ये एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज हो जाए, एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज हो जाते हैं। तो अगर इन दोनों कंपाउंड में कोई पूछे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस कंपाउंड में जो ए साइक्लिक कंपाउंड है ना, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, और ये कंपाउंड क्या है, ये ए साइक्लिक कंपाउंड है, और ए साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, इस केस में ज्यादा होगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा तो याद रखना कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, मोस्ट स्टेबल हो। तो यहाँ पे हम लिख कर कह सकते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये, स्टेबिलिटी, इसको लिख लेना अच्छे से, स्टेबिलिटी का जो ये ऑर्डर है वो ये होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज है, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कम स्टेबल होंगे, बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज है, तो अनस्टेबल होते हैं। एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज का मतलब देखते हैं अनस्टेबल। ठीक है, तो बीच में कौन आएगा, तो बीच में आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बीच में आते हैं, और लास्ट में आता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, कंपाउंड आएंगे। क्लियर हुआ, ये पॉइंट हमेशा अच्छे से आपको याद होना चाहिएगा। ये कंपाउंड हमारे पास ये इससे तो आते हैं, अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ गया, मान लो एसिडिटी का क्वेश्चन भी आ जाता है ना, तो उसमें भी बता देंगे कि हमारे पास ये कंपाउंड ज्यादा एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा एरोमेटिक होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है ना एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ज्यादा एसिडिक भी होता है, और ये बहुत ही कम एसिडिक होगा। तो याद हो जाएगा। अच्छा, फिर से एक बार समराइज कर देते हैं, आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमको क्या याद रखना है, हमको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बता देना कि एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, और उसमें रिजोनेंस होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, सॉरी, डीलोकलाइज्ड
डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। ठीक है, और एक प्रत्येक कार्बन जितने होंगे, रिंग जो बनती है ना साइक्लिक कंपाउंड की जो रिंग बनती है ना, उसमें हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2 आएगा या तो sp आएगा, ये बहुत ही रेयर केस में आता है, बेंजाइन में आता है। और ये प्रत्येक कार्बन के जो हमारे ना सब प्लेनर होंगे। आप यार देखो, प्लेनर होंगे ना, सब एक प्लेन में होते हैं ना, तभी तो रिंग में अच्छे से हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे चीज बना के दिखाएं कैसे कि प्लेनरिटी कैसे हो जाएगी। देखो ये मान लो हमारे पास हो गया, ये कुछ इस टाइप से आ गया, ये कुछ इस, अभी हम बना के दिखाएंगे। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, पाई पी ऑर्बिटल हो गया, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल होगा, ये भी पी ऑर्बिटल हो गया, ये भी पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये भी पी ऑर्बिटल होगा नीचे, ठीक है, और ये भी पी ऑर्बिटल हो गया, समझ जाना। और इनके बीच में सब एक ही प्लेन में होंगे ना, तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, पूरे रिंग में क्या करता है, डीलोकलाइज करता है और घूमता रहता है। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले में भी ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमता रहता है। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाता है, और इस कंपाउंड को बोला गया एरोमेटिक कंपाउंड। इनकी जो स्मेल होती है बहुत ही सुगंधित होती है। ठीक है, हाकल ने इसको पहचान के अपना एक रूल दिया था, जिसको बोलते हैं हम लोग हाकल रूल्स। ठीक है, और हाकल रूल क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपको कंडीशन याद होगी। अच्छा, इन दोनों में हमेशा याद रखना, एकदम पॉइंट वाइज याद रखना, पूरी प्रॉपर्टी एकदम सेम है, बस पाई इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें एक कार्बन, कोई ना कोई एक कार्बन जो होता है उसका हाइब्रिडेशन किया जाएगा, sp3 आ जाता है। तो आपको क्लियर हो गया। तो हमको कैसे पहचानना, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्लियर। तो अब देखते हैं। ठीक है, हम बता चुके जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द एसाइक्लिक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कब होता है, जब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एक चीज और जानना चाहो तो लिख सकते हो कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, ये होते हैं हमारे पास डाई मैग्नेटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, डाई मैग्नेटिक। और ये क्या होते हैं हमारे पास, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया था, ये भी हो गया, थर्ड वाला में आ जाते हैं। चलो इसे देखो। हाँ, अब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि हम लोग उसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, देखना, हम सबसे पहले बात करते हैं 3 मेंबर रिंग की। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम 3 मेंबर रिंग बनाते हैं, और 3 मेंबर रिंग बनाने के बाद इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरह अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, 3 मेंबर रिंग में क्या क्या कंडीशन बन सकती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर, चलो ये एम लिख दिए, मतलब मेंबर रिंग हो जाएगा। 3 मेंबर रिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 मेंबर रिंग बनाएंगे आप लोग, ऐसे कंपाउंड 3 मेंबर रिंग बनती है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पर एक आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक और 3 मेंबर रिंग बना लो, वो भी ऐसे ही बनाओ, उसमें भी यहाँ पे लिखो। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एकदम परेशान मत होने, हम बताएंगे कैसे चीज़ों को करना है, कैसे समझना है। ठीक है, एकदम परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और 3 मेंबर रिंग बना लो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम लगा लेते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और ये हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया होगा एक। ठीक है, बैलेंस होगा, बैलेंसी 3 होती है। मान लो यहाँ पे बोरान कर देते हैं, बोरान पे एक बॉन्ड बनाया होगा हाइड्रोजन के साथ, रिंग बना लो एक। ठीक है, ये बन गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो अब देखो, समझना, देखो इस केस में अच्छा, पाई जो निगेटिव चार्ज होता है ना, उसके ये भी अगर हमारे पास, देखो इस वाले में रिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये रिंग में क्या है, इन्वॉल्व है जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये इधर की तरफ अटैक मारेगा, और ये निगेटिव चार्ज जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, शिफ्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज को हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट कर लेना। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज लगभग एक जैसे होते हैं, इनमें कोई भेदभाव आपको नहीं करना है। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में इनको एकदम एक जैसे मान के चलना है। तो अब देखो, इसमें टोटल पाई साइक्लिक तो सारी है, देखो सारी क्लोज्ड है ना, ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये अलग बात है। देखो एक रिंग हम बनाते हैं, इसमें सारे कार्बन होते हैं। अब एक कार्बन को रिप्लेस करके यहाँ पे हम कोई एक नया एटम लगा देते हैं, मान लो नाइट्रोजन लगा दिया, बोरान लगा दिया। ठीक है, तो ये भी कंपाउंड क्या है, ये साइक्लिक है, बस यहाँ पे हेट्रो एटम आ गया है। हेट्रो एटम मतलब कि सभी कार्बन नहीं है, एक कार्बन की जगह पे क्या आ गया है, नाइट्रोजन एटम आ गया है।
अब इसमें हमको पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना होता है, तो कैसे करेंगे बताते हैं। देखो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नहीं, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड ये जो बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कितने होंगे 2 2 4, तो यहाँ पे भी क्या होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें देखो इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे तो यह क्या आएगा हमारे पास sp2 आएगा, और वैसे भी डबल बॉन्ड जितने बनते हैं सब sp2 ही होता है। तो ये भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब बताओ हम क्या बताए थे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, बस आपको क्या याद रखना है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपको बस यही याद रखना है कि उसके पास 2 6 10 14 इतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन याद रखना, पढ़ना टेबल याद रखना पहाड़ा जो हम लोग बोलते हैं, 2 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौको 16 4 5 20, बस यही होता है 4 जो भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, बोलो ना 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक को हम लिखेंगे ए, एंटी एरोमेटिक को डबल ए लिखेंगे, ये एंटी एरोमेटिक होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इसमें फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें कितने 2 2 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ये भी क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसमें कितने हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा कंपाउंड कैसा है एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल बताओ, ये हमारे पास हो गया ये, ठीक है। अब ये बताओ ये कंपाउंड कैसा है, देखो 3 मेंबर रिंग है, साइक्लिक है, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन काउंट करेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आएगा हमारे पास sp2, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे भाई साहब तो ये जो होता है ना, इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3। और हम बोले थे कि जब भी कभी भी किसी भी रिंग में, अगर आप किसी भी रिंग का में किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे और अगर वो हाइब्रिडेशन sp3 आ जाता है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, वो कंपाउंड होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसको Na लिखेंगे, इसका मतलब होता है कि ये कंपाउंड कैसा है, ये नॉन एरोमेटिक होगा, क्या होगा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्लियर। अब देखो 3 मेंबर रिंग तो हो गई, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 4 मेंबर रिंग, ठीक है, 4 मेंबर रिंग के बारे में, ठीक है। देखना ध्यान से 4 मेंबर रिंग में बारे में कैसे बात करेंगे, तो 4 मेंबर रिंग पहले तो बना लो, जैसे ही 4 मेंबर रिंग बनाओगे उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कलर आपको पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, और ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है, हम अपनी मर्जी से करते रहते हैं, बच्चों को समझ में आए या ना आए, ठीक है। तो ये कलर हमारे पास हो गया, ये कुछ इस टाइप से, ये ठीक है, ये सही रहेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे कितने 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसका कंडीशन है एंटी एरोमेटिक, ये कंपाउंड कैसा होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। और 4 मेंबर रिंग बनाओ, ठीक है, ये 4 मेंबर रिंग बना लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे भी लिखते हैं पॉजिटिव। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, मेरे भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कंपाउंड कैसा होगा एरोमेटिक। और देखो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड साइक्लिक है, चारों तरफ से बंद है तो साइक्लिक है। अच्छा प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो क्या आएगा, प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा हमारे पास sp2 आएगा। जब प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये क्या होगा, ये प्लेनर होगा, ठीक है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है ना, जैसे देखो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे हम लोग कहाँ पे 0, जब 0 रखेंगे n की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, ये टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 आती है तो हमारे पास उसके इसके में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कंपाउंड देखो पूरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हम लोग जो एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन को डिस्कस कर रहे थे वो पूरी कंडीशन को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब हम बहुत सारे रिंग को बना के देते हैं, आप लोग को समझना है और आप लोग को बताना है कि ये कंपाउंड कैसा है, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, एक कंपाउंड हम आपको ये दे देती है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक 4 मेंबर रिंग, ये हो गया पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन मान के चलना है, कहीं पे लिख लेना भाई साहब कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, उसको क्या मानना है पाई इलेक्ट्रॉन। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड बना होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, 2 हो गए तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया।
और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ये हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे नेगेटिव कर दो, तो 2 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंजर्वेशन है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की हो गई। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या देते हैं? मान लो हम यहाँ पे बोरान लगा देते हैं, कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बना देते हैं। यहाँ पे हो गया। अब बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा इस कार्बन का? sp3। अगर ये कोई भी कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन sp3। तो भाई बिना सोचे समझे नॉन एरोमेटिक बोलो ना, क्या दिक्कत है? जब कोई भी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 आ जाता है, देख लो। देखो जनरली क्या होता है, एक चीज जानना हमेशा, अगर कभी भी कोई भी रिंग में अगर सिर्फ डबल बॉन्ड ऐसे बना रखा है, तो इसका प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडेशन आएगा वो sp2 आने वाला है। आप चाहे किसी भी तरह से लगा लीजिए। मान लो अगर कोई भी ऐसा है जो इस तरह बॉन्ड बना रखे, sp3 बॉन्ड बना रखा है, तो उसका जो हाइब्रिडेशन आएगा sp आएगा। तो याद रखना ना, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मेंबर रिंग को थोड़ा सा और डिस्कस कर लें। 4 मेंबर रिंग में और डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब। जैसे मान लो ये 4 मेंबर रिंग में ये हो गया, और क्या बन सकता है? ठीक है, यही तो बन सकते हैं। ये कंपाउंड क्या होगा? sp3 होगा। और जब बताएं कि जब sp3 आएगा तो कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, और कंपाउंड का डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड ले लो। ठीक है, और यहाँ पे बताओ, ये कंपाउंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हम बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं और समझ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये भी कंपाउंड क्या होगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन जो आएगा sp3 आता है। जब sp3 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे देखो, 5 मेंबर रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम। 5 मेंबर रिंग को पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, अब देखो 5 मेंबर रिंग पहले तो रिंग बना लेते हैं ना यार। देखो हम कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये लोन पेयर हो गया, ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, और ये भी 5 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड ऐसे नेगेटिव चार्ज, एक पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बनाओ, इस पर बनाओ पॉजिटिव चार्ज, ये बनाओ इस तरह से नेगेटिव चार्ज, और बनाओ इसमें, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना दो। यहाँ पे ये बन गया, और यहाँ पे बन गया ये। ठीक है, इस तरह से देख लो, डिस्कस कर लेना। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, एक और बनाओ एग्जांपल, ये बनाओ कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया, एक और नाइट्रोजन ले लो, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एग्जांपल बनाना है तो और बनाओ। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से ऑक्सीजन लगाओ, ये बन गया। ठीक है, ये तो नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे लगा दो सल्फर। ठीक है, ये बना दो, यहाँ पे बना दो, नाइट्रोजन तो हो गया, ऑक्सीजन हो गया है। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन भी हो ही गया है। चलो एक कंपाउंड को ऐसे ले लो। चलो अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं एक एक करके सभी चीजों को। हम कुछ एग्जांपल आपके सामने 5 मेंबर रिंग की रख दिए हैं। अब आपको इसमें कैलकुलेट करके आपको बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या होगा। ठीक है, तो हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। देखो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो ना यार, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2 2 4 2 6। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, समझ गए? तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन? अरे अगर किसी को लगता होगा कि ये तो पाई बॉन्ड तो है नहीं, पाई बॉन्ड है मेरे भाई। जब ये लोन पेयर इधर की तरफ ये जो लोन पेयर जो है ना आपको, ये इधर की तरफ अटैक करेगा इसमें। जब लोन पेयर ये इधर की तरफ अटैक करेगा तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या क्यों ना ये हुआ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड तो हो गया ना। ठीक है, तो अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 1 मिनट होल्ड करना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा रेज हो गया है किस वजह से। 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ जाएंगे। इसमें देखो 2 2 4, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन आएगा
वो क्या आएगा, sp3 आएगा। जब sp3 आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास टोटल 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितने आएंगे, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे 2 2 4 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कितना 2 2 4 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। पर ये कार्बन का ध्यान से देखो तो हाइब्रिडेशन इसका आएगा sp3। और इसमें देखो तो 2 2 4 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी आ रहा है। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वाले केस में देखो तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन आएगा sp3 आएगा। जब sp3 है तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसमें देखो सल्फर के पास ये ऑक्सीजन फैमिली का है तो 2 लोन पेयर होते हैं। पर किसी भी एटम के पास अगर 2 लोन पेयर होते हैं, ध्यान से सुनो, किसी भी एटम के पास अगर 2 लोन पेयर होते हैं तो हमेशा हम एक लोन पेयर को काउंट करते हैं, एक ही लोन पेयर को लेकर चलेंगे। ठीक है, उसका रीजन ये होता है हमारे भाई, जैसे मान लो ऑक्सीजन आप लोग पढ़ते हो ना H2O मॉलिक्यूल्स में, जैसे इस तरह होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये H2O में जो H प्लस को ये एक्सेप्ट करता है, जबकि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और ये बन जाता है H3O पॉजिटिव चार्ज। जबकि अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है और ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी रिएक्शन में। उसके रीजन ये है क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है ना, ये लोअर एनर्जी लेवल का होता है, यार नीचे बैठा हुआ होता है, और एक जो होता है हाई एनर्जी लेवल का होता है। तो जो एक लोन पेयर होता है ना, वो क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल का होता है और वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन में। तो यही याद रखना यार, 2 2 4 तो मतलब 2 लोन पेयर है पर एक ही लोन पेयर को हमको काउंट करना है। तो 2 2 4 2 से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इसमें देखो तो ध्यान से यहाँ पे तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे, तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसमें ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज और, नोट 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 याद रखना, नोट करना अच्छे से, ये चीज को भी हमको समझना है। समझना ये है कि कभी भी किसी भी एटम के पास अगर लोन पेयर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन है तो आप लोन पेयर को छोड़ के पाई इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करेंगे, या तो आप पाई इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो लोन पेयर को काउंट करोगे। कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा इस रिंग में रिजोनेंस करने में, दोनों नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि लोन पेयर तू भी चल, ये पाई इलेक्ट्रॉन तू भी चल, अरे जाएंगे कहाँ। इसके पास एक ही वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा और उस पी ऑर्बिटल में या तो इसका लोन पेयर जाएगा या तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा, दोनों में से कोई एक ही जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी एटम के पास अगर पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो पाई हम तो कहते हैं कि लोन पेयर को छोड़ देना, पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना। तो टोटल काउंट करो, देखो 2 2 4 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी पाई बॉन्ड, तो एक लोन पेयर को यहाँ पे भी स्किप करना है, यहाँ पे भी स्किप 4 बार। अब ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ये कंपाउंड क्या था, एरोमेटिक था। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कंपाउंड क्या आया था, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था। और ये कंपाउंड कैसा था, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था। ये कंपाउंड कैसा था, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। क्लियर हुआ 4 मेंबरिंग का, अरे सॉरी 5 मेंबरिंग का क्लियर हो गया ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, 5 मेंबरिंग से तो बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। अभी हम एक चीज बताने वाले हैं आगे जाके, नेक्स्ट लास्ट में बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, विशेषकर एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, उसमें ये आता है कि किसकी एरोमेटिसिटी, कौन सा बहुत ही अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, कोई कम होगा। ठीक है ना, कितना ज्यादा अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम बात करते हैं 5 मेंबर रिंग का हो गया, अब हम लोग बात करेंगे 6 मेंबर रिंग के बारे में। ठीक है, कि 6 मेंबर रिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कंपाउंड कितना ज्यादा एरोमेटिक होगा। 6 मेंबर रिंग के कुछ एग्जांपल्स होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, 6 मेंबर रिंग में हम लोग इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब 6 मेंबर रिंग में तो सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो बेंजीन का है। मेरे भाई बहुत ही पॉपुलर है, और बेंजीन ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबलाइज है, और इसी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन होने की वजह से ये क्यों है, क्योंकि इसे कंपाउंड क्या होता है, ये एरोमेटिक होता है। ये जो बेंजीन होता है ना, ये बेंजीन जो होती है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें ये बेंजीन, और क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कंपाउंड क्या है, ये साइक्लिक है। और क्या है, प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडेशन आएगा sp2 आएगा, तो ये क्या है, प्लेनर है। और प्लेनर होने की वजह से इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। और ये क्या करती है, हॉकर रूल को फॉलो करते हैं। हॉकर रूल का कौन सा, ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को
फॉलो करेगा, और जिसमें एन की वैल्यू हम लोग के क्या रखेंगे वहां पे 1। जब 1 रखेंगे, एन की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 1, तो देखो 4m1 4 एरिया क्या हो जाए 4 2 6, तो ये कितना हो जाएंगे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। हम वही बार बार तो कह रहे हैं यार, तुम सीधे 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट क्यों नहीं कर, 2 6 10 14, 2 6 10 14 एकदम रट लो एकदम अच्छे से, 2 6 10 14 किसी भी रिंग के अंदर अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 आ जाते हैं तो यहाँ तक एक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ये एक बार समझा दिए, अब इससे बहुत सारे एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, हम कुछ कंपाउंड को आप लिखते हैं, आप कोशिश करिएगा कि इसको सॉल्व करें, अपने खुद से सॉल्व करें। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिंग बना दिए हैं हम लोग, यहाँ पे रिंग बन गई 6 मेंबर रिंग की, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एक और रिंग बना देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं हमको तो। अरे एक बार तुम अच्छे से पढ़ ले भाई, दोबारा तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एरोमेटिक कंपाउंड, बस एक बार फोकस करो अच्छे से। हम बच्चों को बस बार बार यही कहते हैं कि हमको बार बार पढ़ने से अच्छा है कि हम एक बार उसको अच्छे से डिस्कस कर ले, पढ़ ले, समझ ले। तो बस एक बार रिवीजन करने के लिए एग्जाम का टाइम आएगा, आप रिवीजन कर लेना जब ये कुछ एग्जांपल हैं, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए करने के लिए कि जितना ज़्यादा अच्छे से कर सके। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है यार, ये लोन पेयर है। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। और बोरान भाई सब तो बचे ही है, बोरान को तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, हर जगह पे आ जाते हैं वो, होशियार बांदा बनते हैं बहुत। ठीक है, यहाँ पे आ गया एच। और क्वेश्चन करना तो नाइट्रोजन को ले लो, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। मतलब कि हम एक मतलब आपको एक तरीका तो बता ही देते हैं कि इस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, और आप इसके बाद एटम का यार देखो बात हो सुनो ना, अगर नाइट्रोजन के कोई सल्फर रख दे तो क्या ही फर्क पड़ता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के नीचे अगर फास्फोरस रख दे क्या पड़ेगा, हम ऑक्सीजन रख देंगे, अगर दोनों जगह पे ऑक्सीजन है दोनों जगह पे सल्फर रख दे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एटम चेंज कर दिए हैं, और इसके पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल का पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे देखो सॉरी, तो हम समझ जाएंगे सारी चीजें कैसे ही समझते हैं। अच्छा एक चीज और, मोस्ट पॉपुलर जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले, इसका हाइब्रिडेशन क्या है यार, sp बताए थे ना, याद है कंडीशन, प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए, या तो कभी कभी ऐसा केस आता है जो sp होना चाहिए। पर इस वाले पाई बॉन्ड से हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो सेम वैसा ही है जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी हो और पाई बॉन्ड भी हो, तो लोन पेयर को छोड़ दो, पाई बॉन्ड तो एक ही पार्टिसिपेट करेगा ना रेजोनेंस में, ऐसा तो नहीं कि दोनों जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इससे कोई लेना देना होता नहीं है, ये रिंग के बाहर है, ये रिंग के सारे रिंग पे जो पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे बनेगा तो ये बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ रहो ना, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है देखो, ये इस टाइप से बाहर है, और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये इसके टाइप से बाहर की तरफ है, और जो है सब प्लेन में है, सब प्लेन में है, और जब सब प्लेन में होंगे तो इनके बीच में रेजोनेंस अच्छे से होता है, जब रेजोनेंस इनके बीच में अच्छे से होगा तो ये रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाले नहीं करते हैं। तो बताओ, चलो क्वेश्चन करो, कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड क्या होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन के केस में, एंटी एरोमेटिक नहीं, क्यों नहीं, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का आएगा ना वो sp3 आएगा, और sp3 आ गया तो ये मतलब प्लेनर रहा ही नहीं, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए प्लेनरिटी जरूरी होती है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या आएगा, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखो ये प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है 2 2 4 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 का टेबल में आ गया ये तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन के जैसा है, ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन क्या है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, देखो 2 लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर काउंट करना, और इसके बगल में पाई बॉन्ड नहीं है तो लोन पेयर काउंट कर सकते हैं। ठीक है,
जिसे जब ये है तो इसी का ऑक्सीजन सल्फर इसी की फैमिली का है, तो ये भी कंपाउंड क्या होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देखो अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड भी है, तो लोन पेयर को छोड़ दो, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। ठीक है, ये भी लोन पेयर को हम लोग स्किप कर देंगे। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारे पास, एरोमेटिक। यहाँ पे देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देख लो, sp3 है, और जब sp3 है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। तो 6 मेंबरिंग तक आपको हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 7 मेंबरिंग का। ठीक है, 7 मेंबरिंग चलो नेक्स्ट पे बात करें, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। 7 मेंबरिंग के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 7 मेंबरिंग, रिंग जैसे जैसे बड़ी हो जाती है ना, तो एक चीज समझ में आई कि 6 मेंबर रिंग से अगर, ठीक है, आफ्टर 6 मेंबर रिंग ऊपर लिख लेना, आफ्टर 6 मेंबर रिंग, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। क्लियर, नोट करके लिख लेना मेरे भाई, अच्छे से यहाँ पे याद रखना इस चीज को। ठीक है, जो भी है नोट में अच्छे से लिखना, आफ्टर 6 मेंबर रिंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। एंटी देखो रिंग अगर बड़ी होगी तो वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगी ना, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज होते हैं। जब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज होती है तो रिंग की साइज बढ़ा रहे हो तो रिंग मुड़ जाती है, घूम जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अब वो प्लेनरिटी लॉस हो जाती है, जब प्लेनरिटी लॉस हो जाती है तो हम बताएं ना, तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए जरूरी है कि प्लेनरिटी जो होती है ना सब ही प्लेन में होंगे तो रेजोनेंस अच्छा सा होता है। ठीक है, तो याद रखना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का, सॉरी अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक में आफ्टर 6 मेंबर रिंग। ये याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन बनाओ, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है, खाली है, वहां इलेक्ट्रॉन तो होते हैं नहीं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। और यहाँ पे भी देखो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन है, ये तो कंपाउंड कंडीशन किसकी है, एंटी एरोमेटिक की। पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि रिंग 7 मेंबर रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर, ये कुछ इस टाइप से बन जाता है, आपको हम बना के दिखा देते हैं, प्लेनरिटी लॉस हो जाती है। ये ये बन गया कुछ इस टाइप से, तो ये ऊपर की तरफ चला गया ना पी ऑर्बिटल, तो इसमें पूरा घूम नहीं पाता है जो नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है, ये ऊपर की तरफ है, उठा हुआ है। तो रिंग जब बड़ी होती है तो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, तो इस वजह से नॉन प्लेन हो गया। तो ये कंपाउंड क्या हो जाते हैं हमारे पास, जो ये कंपाउंड है ये क्या होंगे, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, जब नॉन प्लेनर हो जाता है तो इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। खत्म कहानी, बस इतना ही कहानी थी। ठीक है, और मान लो एक और एग्जांपल देते हैं, करना थोड़ा सा, बी यहाँ पे हो गया एच। ठीक है, काउंट करो, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिडेशन हमेशा याद रखना, बोरान का जो हाइब्रिडेशन आता है उस केस में sp2 आता है। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन,
6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, एरोमेटिक। एंटी तो है नहीं, एंटी होता तो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता। तो क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आपको 6 मेंबर रिंग तक, अच्छा सॉरी 7 मेंबर रिंग तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8 मेंबर रिंग के बारे में। ठीक है, 8 मेंबर रिंग के बारे में समझते हैं। अच्छा, जितना ज्यादा बड़ा रिंग होता जाता है उस केस में तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हैं ना नंबर ऑफ एटम, वो कम हो जाते हैं। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कंपाउंड किसा है, एंटी एरोमेटिक। नहीं 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 नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं, इसे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या लिखे हैं नोट करके देखो, सबसे ऊपर नोट में लिखा हो ना, आफ्टर एरोमेटिक मेंबरिंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्टेड टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर हो गया ना। अच्छा, ये कैसा, अच्छा अपना शेप कैसा बना लेता है, देखो ये अपना शेप ना टब शेप बना लेता है। टब जो होता है ना, इंग्लिश मूवी देखे होगे तो पता होगा, जिसमें लोग ऐसे टब होता है और उसमें नहाते हैं सब। इसमें पहले पानी भर लेंगे अच्छा खासा और उसमें सो जाते हैं और इस तरह से पैर इस तरह करके पूरे नहाते हैं। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। और पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, पाई इलेक्ट्रॉन देखो, एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो इसकी बताओ, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम नहीं पाते हैं, तो जब ये प्लेनरिटी इसके क्या होती है, लॉस हो जाती है। जब प्लेनरिटी लॉस हो गई तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप ध्यान से पढ़ेंगे यार। देखो यार, क्वेश्चन कुछ कैसा बना सकता है यार, 4 मेंबरिंग से बनाए, 5 मेंबरिंग से बनाए, 6 मेंबरिंग से बनाए, 7 8 किसी भी मेंबरिंग से बनाए ना, बनाओ ना, बनाने दो क्वेश्चन, तुमको क्या दिक्कत है, बनाओ क्वेश्चन। तुमने सारे मेंबर को एकदम सीक्वेंस वाइज सारी चीजें डिस्कस कर ली है, तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन इतना इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं आने वाला, अगर जितना हम बता रहे हैं उसी जैसे बाहर का क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है। ठीक है, इतना तो याद रखना, बाहर का क्वेश्चन आएगा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड आएगा तो उसको हम बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी पूरा लेक्चर पढ़ लो उसके बाद हम क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो करा ही नहीं, सारे जितने भी कर रहे हो क्वेश्चन ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, क्वेश्चन ही तो कर रहे हो। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से दे सकता है कंपाउंड। ठीक है, कुछ इस टाइप से कंपाउंड दे सकता है। यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। बताओ, 2 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड कैसा होगा जी, कंपाउंड होगा एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है ना, एरोमेटिक को ARO लिख देते हैं या तो ए लिख देंगे, वही बात होती है एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कर जितना अच्छे से क्वेश्चन आप करते हैं, आपका कंटेंट उतना ही डेवलप होता जाएगा, अपना बेसिक उतना मजबूत होता जाता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 2 4 2 6 2 8 और ये 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये पहली बार आया, पहली बार ही आएगा, क्योंकि छोटे मेंबरिंग में इतने पाई इलेक्ट्रॉन एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो बड़ी हो गई। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 6 10 14, याद है ना, 2 6 10 14। ठीक है, याद रहना चाहिए। ये कंपाउंड कैसे होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक। ठीक है ना, तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा ये कंपाउंड, एरोमेटिक होते हैं। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा इसको आप लोग थोड़ा सा बताइए तो ये इस कंपाउंड का आंसर, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव तो हो गया है, ये कंपाउंड का बताओ। सॉरी सॉरी, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये चलो, टाइम स्टार्ट नाउ। ये ऐसे है ये, ठीक है, ये पेन भी सीधे आया हुआ है, फिर ये इसकी तरफ। चलो बताओ एक कंपाउंड क्या होगा, आंसर दो इसका, जल्दी आंसर दो, उम्मीद है कर लोगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से आराम से आंसर दो, जल्दीबाजी भी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से सोच के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, टाइम लीजिए लेकिन आंसर उसका दीजिए सही से। देखिए आपको sp3 को दिख रहा है, ये कंपाउंड का हाइब्रिडेशन क्या दिखा रहा है। ठीक है, ये कंपाउंड का जो हाइब्रिडेशन देखो, इसमें क्या दिख रहा है, ये कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 आएगा। ठीक है, और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यार 6 मेंबर रिंग के बाद ना तुम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भूल ही जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं।
तो वो उसमें रह नहीं पाएगा। जब उसमें रह नहीं पाएगा तो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। कन्वर्ट इसलिए कर देता है क्योंकि रिंग बड़ी है, तो अपने साइज को भी ना वो एडजस्ट करता है, एडजस्ट करने में वो प्लेनरिटी लॉस हो जाती है। इस वजह से याद रखना वो कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गई भाई साहब आपकी 8 मेंबर रिंग। ठीक है, 8 मेंबर रिंग हो गई। अच्छा, और कुछ रिंग बनेंगी हमारे पास, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग लास्ट नेक्स्ट पढ़ने वाले 9 मेंबर रिंग। ठीक है, 9 मेंबर रिंग। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से नोट कर रहे होंगे। ठीक है ना, अभी हम आप डिस्कस करने वाले हैं 9 मेंबर रिंग। ठीक है, 9 मेंबर रिंग बनाओ। थोड़ा सा 9 मेंबर रिंग बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, लेवल आपको थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो 7 ही बच, 6 7 बचा, तो ये तो सही नहीं बन पाया। एक मिनट, 9 मेंबर रिंग बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये थोड़ा सा इधर आएगा, आ गया। अब ये थोड़ा सा इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर ये थोड़ा सा इधर आएगा, और ये इधर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ही नहीं बन पाया यार। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना है थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करेंगे नहीं तो मजा कहाँ से आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया ना 9। ये ऐसे है, ठीक है ना। चलो एक पाइप वन यहाँ पे, एक छोड़ के एक पाइप वन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये इसके पास से एक छोड़ दो, फिर एक पाइप वन यहाँ पे आ जाता है, फिर एक पाइप वन यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब टोटल 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नॉन प्लेनर है यार, नॉन प्लेनर। चेंज कर लेगा, बड़े साइज का आइटम है, उसको कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा, मान लो एकदम ऐसा ही कंपाउंड बनाते हैं एक बार आओ। और उस पर क्या रखते हैं, उस पर हम रखेंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे आ गया, 2 2 4 2 6, अब ये हो गया 6, यहाँ पे बनेगा 7। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करना है। हो गया काम, ठीक है ना। इस पे नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज करने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और 2 6 10 14 किसकी कंडीशन है, एरोमेटिक कंपाउंड की। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। क्लियर। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जब इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, एंटी एरोमेटिक है नेगेटिव, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अरे यार, अगर तुमको ऐसे भी नहीं आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने, तो पाई पाई बॉन्ड गिन लो ना। पाई बॉन्ड गिन के उस पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस ये नेगेटिव चार्ज को भी रिजोनेंस में अगर इन्वॉल्व होता है तो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करो, तो पाई बॉन्ड ही है। तो इस तरह से हम इस कंपाउंड को डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट बच गया है, इसको भी आज खत्म ही कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, एरोमेटिक का ये जो लेक्चर है ये खत्म हो जाएगा। और बस एक ही चीज बचा रह जाएगा, उसको लेक्चर 2 में कुछ और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम करा देंगे, उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अब खत्म हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड का। फिर उसके बाद को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस रिवीजन कर लेना अच्छे से नोट्स बना के। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा 10 मेंबर रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में, 10 मेंबर रिंग के बारे में, 10 मेंबर रिंग, 10 मेंबर रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। बस इतना ही पढ़ना भाई, इसके बाद तो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पॉपुलर क्वेश्चन है सबसे ज्यादा फेमस, वो कुछ इस टाइप से बेंजीन बनाएगा आपको, दो बेंजीन बनाओ, दोनों को जोड़ देना। अरे यार ये क्या कर दिया हूं।
दो बेंजीन है, अगर इसको ऐसे कर देंगे बेंजीन बन जाएगा, तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, छोड़ के एक पाई बॉन्ड यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, एक बस हो गया ना, नहीं एक और, देखो दो दो चार दो छः दो आठ दो 10, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बोलेंगे ये कंपाउंड कैसा आएगा, ये कंपाउंड क्या होगा आपके हिसाब से, ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक। तो क्या आप सही हैं, नहीं आप सही नहीं है। ये कंपाउंड होता क्या है वास्तव में, एरोमेटिक नहीं होता है, ये कंपाउंड होता क्या है हमारे पास, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्यों नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्यों ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे ना कुछ और प्रेजेंट है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इधर की साइड रहता है, और ये हाइड्रोजन क्या करता है, इन दोनों को घूमने नहीं देता है, पाई इलेक्ट्रॉन को ना इधर जाने देगा ना इधर जाने देता है। तो ये इन दोनों को क्या करता है, हाइड्रोजन के होने की वजह से क्या कंपाउंड पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन रोक देता है, ठीक है। डिस्टर्ब द प्लेनरिटी ऑफ द सिस्टम, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देता है। तो लिख सकते हैं डिस्टर्ब द प्लेनरिटी, प्लेनरिटी ऑफ द सिस्टम, प्लेनरिटी ऑफ द सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे नो साइक्लिक कंजुगेशन, तो जो साइक्लिक कंजुगेशन हो रहा था ना, इस वजह से क्या करता है, नो साइक्लिक कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन नहीं हो पा रहा है, या बोले तो रीजोनेंस जो हो रहा था इतना परफेक्ट वो नहीं हो पा रहा है। जब वो नहीं हो पा रहा है तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्लियर होगा ना। अच्छा क्या किया जाए, अगर कुछ ऐसा करें जिस वजह से क्या करते कि जो बीच का जो हाइड्रोजन इनके बीच का जो बाधा बना है ना, जो रुकावट है ना, उसको अगर हटा दिया जाए या तो इसको ऊपर कर दिया जाए, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाए, ऊपर कर दिया जाए। जैसे कभी ऐसे देखे होंगे आप ब्रिज कंपाउंड, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ही नहीं, वहां पे यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया, वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। जैसे मान लो ये किताब है हमारे पास, ये पूरा प्लेन में किताब है, और ये दो ऊपर खम्भा की तरफ उठा हुआ है, ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो ये बाई बॉन्ड आप तो घूम सकता है ना भाई, ये इधर आ जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, इसके पास भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, पर ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर हुआ ना, जब ये ऊपर की तरफ उठा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाता है, एग्जाम में भी बहुत बनाते हैं, ये बहुत जगह पे क्वेश्चन अभी तक मैंने जहां तक हम देखे हैं तो हायर क्लासेस में लेके नीट जेई सब हर जगह पे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड यहाँ पे लगा सकता है, जैसे इस तरह से कंपाउंड बनाया कोई, ठीक है, और इसको ऊपर कोई भी एटम लगा देगा, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अब ये कुछ इस टाइप से आप रिंग बना लीजिए, जब आप रिंग बनाएंगे तो ये कंपाउंड कुछ इस टाइप से हो गया, नाइट्रोजन एटम के ऊपर, बस अब कुछ नहीं करना है। तो मतलब याद रखना यार, कभी भी ऐसा अगर बन जाता है ये ऊपर की तरफ रिंग जो उड़ जाती है, तो जो हाइड्रोजन जो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा था ना, अब वो हाइड्रोजन है ही नहीं, अब वो हाइड्रोजन नहीं है, कोई एटम उसके साथ बांध कर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये प्लेनरिटी बहुत ही अच्छी होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये क्या कर जाएगा कंपाउंड, या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो सकता है, जहाँ पे ये कार्बन रखे हैं, तो यहाँ पे हम इसको चाहे तो अच्छे से लिख सकते हैं, तुम लोग के लिए लिख सकते हैं अच्छे से, ये यहाँ पे इसको मिटा के, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे जो रिंग है ना वो जा रही है, ये इसकी तरह से बॉन्ड अटैच्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है या सल्फर हो सकता है, कोई भी एटम हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये एरोमेटिक, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कुछ थे, ठीक है, आप देख लेना ध्यान से, सारी चीजें को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं, बता दिए हैं, तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। याद रखना एरोमेटिसिटी में हम लोग करते हैं, देखो एरोमेटिक कंपाउंड हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है लगभग सिमिलर होती है, बस हॉकल ने इनको डिफ्रेंशिएट किया था। इसमें 10 2 2 6 10 14 2 6 10 14 इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर 4 का टेबल याद है तो याद रखना, 4 दूनी 8 3 12 16, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये कंपाउंड एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। इसमें कोई भी एक कार्बन देख लेना, अगर उसका हाइब्रिडेशन अगर आ गया sp3 तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, और ये कंपाउंड कैसा हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक।
ये भाई साहब बचे हुए क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। एडवांस लेवल पर बता देंगे आपको, और कुछ रिएक्शन के जो एरोमेटिक कंपाउंड के जो एप्लीकेशन आते हैं ना, जैसे मान लो कोई पूछ दिया कि मान लो हमारे पास कौन सा रेट फास्ट देगा स्लो देगा, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आएगा आपको लेक्चर नंबर 2, ठीक है। बस 2 लेक्चर में खत्म एरोमेटिसिटी, आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो गारंटी है। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। अब जाके आप कहीं से भी क्वेश्चन कीजिए, थ्योरी से आया क्वेश्चन, कहीं से भी आया क्वेश्चन, तो याद रखना और अटेम्प्ट कर लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बस थैंक यू इतना देर तक ध्यान से देखने के लिए, आपको थैंक यू। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। देखो अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, ठीक है, बहुत सारी वीडियो, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट हम लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है, शेयर करना ना भूलें। अभी स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, उसके बाद तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। और ऐसे ही आएंगे हम, एक बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक को लेकर आएंगे, और उससे हम रिलेटेड जो भी आपको इंक्वायरी हो, दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, तो समझ जाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।